शुक्ला जी, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपने नौकरी की है, आप आज यूट्यूबर हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आप जनता के बीच में रहें, तो मैं आपसे एक ठेठ गांव देहात वाली बात चाहता हूं कि 2014 और 4 ये 10 साल में हमारे गांवों ने, हमारे छोटे शहरों ने क्या खोया है। सबसे पहले सूरत की इस धरती को प्रणाम। सूरत के तमाम सारे जितने हमारे यहाँ पर दर्शक मौजूद हैं सबको प्रणाम। आप देख रहे होंगे मैं बार बार पानी पी रहा था, वो इसलिए पी रहा था कि गुजरातियों के सामने अर्थशास्त्र की बात करनी है, ये अपने आप में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि गुजराती तो बॉर्न अर्थशास्त्री होता है भाई। तो थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा, जैसा अभी सारे लोगों ने बात करी, और काम मोदी जी ने इतने कर दिए हैं कि मुझे मजबूरी है, मेरे को अपने साथ में पूरी लिस्ट रखनी पड़ती है। अगर नहीं किया तो बहुत ईजी था ना मेरे लिए पापा कंप्यूटर लाए थे, काम खत्म हो गया। पर इधर इतना है कि बोलते रहेंगे शाम हो जाएगी लेकिन काम खत्म नहीं होंगे। तो ऐसा सपूत आपने इस देश को दिया है जिसने इस देश का भाग्य ही बदल दिया। तो अगर ये कहूँ भाग्य विधाता दिया है तो गलत बात नहीं होगी। और इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आप ही ने दिए थे, देश को बनाने वाले भी आपने ही दिए थे। तो गुजरातियों का जो कंट्रीब्यूशन है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं सेना में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। अरे देश नहीं होता गुजराती नहीं होते तो भाई। तो पुरातन काल से भारत जो है काफ़ी रिच रहा। ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था हमारे नहीं थी। लगभग 40 से 50% का वर्ल्ड जीडीपी का हमारा हिस्सा था। धीरे धीरे करके कुछ लोग बाहर से आए, उन्होंने ऐसे इतनी लूट खसोट मचाई कि भारत धीरे धीरे करते करते जब अब छोड़ा उन्होंने तो 2% पे रह गए हम। इतना डाउनफॉल सोचिए, कहाँ 50%, नाउ यू आर एट 2% जब छोड़ा गया। ये तो पुरानी बात हो गई। आप कहेंगे इतनी पुरानी करने की क्या ज़रूरत है, नई बात करते हैं। नए में भी कुछ लोग चेहरे बदल के आ गए। अभी 4 से 14 वाली बात बता रहे थे हमारे दोनों एक्सपर्ट। तो बस चेहरे बदले हैं, काम वही है। उनको भी लूटना था जो पहले आए थे, मुगल से लेके ब्रिटिशर्स तक। और अभी तो पार्टी भी शायद ब्रिटिशर ही है वो, हाँ ऋषि भाई, हाँ। तो नाम क्यों लेंगे, क्या करना है, आप समझ गए, बस इतना काफ़ी है। सो जहाँ तक ग्रामीण परिवेश की बात है, जब मैं एक गाँव के परिवेश से आता हूँ, एक ऐसी जगह से आता हूँ मध्य प्रदेश से, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी दूरी है एक से दूसरी जगह जाने में। एक गांव वाला, मध्य प्रदेश का एक बेचारा किसान जो होता था या गांव वाला होता था, वो सपना देखता था कि मुझे शहर जाना है। आपके यहाँ आना नहीं, अपने ही शहर जाना है। उसके लिए वो टास्क होता था। क्यों? सड़कें नहीं थी। इसके बाद में वाजपेयी साहब की सरकार आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गाँव को जोड़ेंगे। उससे गांव वाला शहर आने लगा। इससे क्या फ़र्क पड़ गया? अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ गया। वो आदमी बेचारा जिसको रेट ही नहीं मालूम था कि क्या रेट है, आज वो रेट उसको मिलता है क्योंकि वो मार्केट में आता है, मंडी में वो उसकी पहुंच है। पहले मंडी ही नहीं पहुंच पाते थे। दूसरा, अभी जब प्रधानमंत्री आए, इन्होंने बताया बैंकिंग सेक्टर में। आज भी आपको बता देता हूँ, आप लोग गाँव जाकर देखिए, आज भी एक गरीब आदमी, ग्रामीण आदमी जब बैंक में जाता है तो अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर जाता है। उसको आज भी इतना डर है बैंक का। आप सोचिए क्या हमने हालत कर दी। और किसकी? 80% जनता की। और ये हमारे वोटर थे, ये सरकार बनाते थे, और इनके साथ ये बदले में बर्ताव सरकारें करती थी। दूसरा क्रांति हुई, मोबाइल, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं भाई हम। इससे गांव वाले को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? गांव वाले को फ़र्क ये पड़ा, उसके हाथ में मोबाइल आया। मंडी जाने के लिए पहले मंडी में जाते थे, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, किसान की बड़ी बेचारा खड़ा रहता था, 2-2 3-3 दिन, पेमेंट भी नहीं होता था। अभी पहली बात, पेमेंट ऑनलाइन हो गया, जैसा इन्होंने बताया, बैंक से सारे जुड़ गए, पेमेंट खाते में आता है, डायरेक्टली आता है, बिना इधर उधर की कोई रिश्वत दिए हुए। मंडी में जब आप जाते थे, 4-4 5-5 दिन गाड़ी खड़ी रहती थी, और गाड़ी का नंबर लगने के लिए, तुलाई के लिए आपको रिश्वत देनी होती थी, और तब जाके गाड़ी की तुलाई होती थी। अभी स्थिति बदल गई। मोबाइल उठाता है गाँव वाला, अपना टोकन नंबर लेता है, उसको मालूम है मुझे 10 तारीख को जाना है, दोपहर के 1 बजे मेरी तुलाई होगी, वो वहाँ पर काटा खा लिए उसके लिए। सो ये डिफरेंस आया है गाँव वाले के लिए। गांव के परिवेश की अब हम बात करते हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं ना सर, जब वो उसके जीवन स्तर में सुधार आता है, तब आपके जीवन स्तर में सुधार आता है शहर वाले के में। अब कैसे? उसने अपनी फसल बेची, उसने जो पैसा कमाया उसी से तो खरीदारी करने वो शहर आएगा। आपकी अर्थव्यवस्था भी तो उसी से चल रही है। तो हम लोग सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये तमाम सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड मोदी सरकार लेकर आई, इससे पहले किसी को पता नहीं था। क्यों? सो रहे थे हम। गांव वाले को बोल दिया तेरी ज़मीन तो बंजर है, बेचारा वो बैठा हुआ है। आज उसको मालूम है, उसने मोबाइल उठाया, सॉइल टेस्टिंग के लिए दिया, मालूम चला नहीं यार यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, कैक्टस हो सकता है। बोले कोई बात नहीं, हम ड्रैगन फ्रूट कर लेंगे। और उससे आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो ये फ़र्क पड़ रहा है गाँव में। सरकार ने जो सरकार ऊपर कर रही है, ऊपर देखने में हमको अच्छा लग रहा है,
यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि भाई मोबाइल क्रांति से हमको क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन नीचे जाकर देखिए बहुत फ़र्क पड़ा। आज अपने मोबाइल के अंदर वो अपना खाता देख लेता है। पीएम किसान सम्मान निधि है, तमाम सारी हज़ारों योजनाएं हैं जो डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं और डायरेक्टली उसके पास मैसेज आता है कि आपके खाते में पैसा आ गया। अभी मध्य प्रदेश में उन्होंने शुरू किया लाडली बहना योजना। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बाबू को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। आप महिला हैं, मध्य प्रदेश की नागरिक हैं, मध्य प्रदेश की वासी हैं, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये जो बदलाव जो आए, अब एक सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना, 1000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है। कभी गांव में जाकर देखिए साहब, उस आदमी के पास 50 रुपये की चप्पल पहनने के लिए पैसा नहीं है, उस महिला के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लिए दवाई खा ले। और प्रधानमंत्री ने इस बात को मंच से कहा था, अपना इलाज नहीं कराती। ये सच्चाई है, महिलाएं गांव की अपना इलाज नहीं कराती हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा खर्च हो जाएगा, मेरे घर का पैसा लग जाएगा। बाद में मालूम चलता है 4 साल बाद की तो लाइलाज हो गई बीमारी, अब इलाज ही नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें खत्म हुई। आयुष्मान योजना लेकर आए, सबको इलाज, फ्री इलाज, 5 लाख तक का इलाज। प्राइवेट में कराना है, सरकारी में कराना है, झंझट ही खत्म। आपको जो हॉस्पिटल अच्छा लगता है उधर जाइए, कार्ड दीजिए, आपका फ्री इलाज होगा। कोई पैसा पहले नहीं देना, बाद में आएगा, फिर वो बाबू फाइल रोक लेगा, कोई चक्कर ही नहीं है। ये सारी चीज़ें करना, एक गांव को ऊपर लेकर आना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। और इसकी चिंता किसने करी? आपने जिसको भेजा, गुजरात ने जिसको भेजा, उसने चिंता करी। तो ये आगे भी बहुत तरक्कियां हो रही हैं धीरे धीरे करके। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मंगलयान, चंद्रयान, ये सारा जाने से, सैटेलाइट जाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे एक किसान को ग्रामीण क्षेत्र में जो फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा ये होता है कि जो बारिश कब आनी है कब नहीं आनी है उसका भी उसको आकलन हो जाता है, उस हिसाब से वो खेती करता है। मैं समझ रहा हूँ मॉडरेटर साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।